हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी ये लेक्चर सीरीज़ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक आर एस शर्मा पे बेस्ड है। और इस लेक्चर सीरीज़ के पीछे हमारा पर्पस है एंशिएंट हिस्ट्री से जुड़े सारे टॉपिक्स को अच्छे से समझना। और अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जो है हड़प्पन कल्चर। हड़प्पन कल्चर हड़प्पन कल्चर में ब्रॉन्ज यूज़ होता था इसको, और ये एक अर्बन कल्चर था, तो इसको हम ब्रॉन्ज एज अर्बनाइजेशन और इंडस वैली में बेस्ड था। इन इंडस वैली के रूप में भी हम इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। जो अर्बन कल्चर है, अर्बन हड़प्पन कल्चर है, ब्रॉन्ज एज का, वो फाउंड हुआ था, वो मिला कहाँ था, उसकी पहली साइट थी, फाउंड हुआ था हड़प्पा में। और हड़प्पा जो साइट है वो पाकिस्तान के पंजाब रीजन में लोकेटेड है, पाकिस्तानी पंजाब। आप ये देख सकते हैं, ये सारी इंडस रिवर्स जा रही हैं, और ये जो साइट है ये हड़प्पा है। ये पहली साइट थी हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो डिस्कवर हुई थी ये, इसलिए इसका नाम पड़ा हड़प्पन सिविलाइजेशन या हड़प्पन कल्चर। और क्योंकि ये ब्रॉन्ज यूज़ करते थे तो हम इसको ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी कहते हैं। क्योंकि इस सिविलाइजेशन में सिटीज़ बनी हुई थी, शहर बने हुई थी, तो हम इसे अर्बन कल्चर भी कहते हैं। अब इसकी डिस्कवरी कैसे, किसने और कब करी थी, तो इसकी डिस्कवरी हुआ था 1853 में। एक ब्रिटिश इंजीनियर थे जिसका नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम। ये एक ब्रिटिश इंजीनियर थे जो बाद में एक बहुत बड़े एक्सप्लोरर या एक्सकवेटर बने। तो इन्हों को 1853 में एक हड़प्पन सील मिली। ये हड़प्पन सील का डायग्राम है। हड़प्पन सील पे क्या होता था, कुछ एनिमल की पिक्चर होती थी, एनिमल मोटिव्स होते थे, और हड़प्पन स्क्रिप्ट होती थी। आप ये देख रहे हैं हड़प्पन स्क्रिप्ट के लेटर्स हैं, पर हड़प्पन स्क्रिप्ट आप देखो पिक्चर्स में बनी हुई है, इसलिए हम इसको पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट भी कहते हैं। पर आज तक इसका मतलब कोई समझ नहीं पाया है, ये अभी तक डिसाइफर नहीं हुई है। तो उसको अलेक्जेंडर कनिंघम को 1953 में एक हड़प्पन सील मिली, पर तब वो उसकी इंपॉर्टेंस को नहीं समझ पाया। इस सील के ऊपर क्या था जो अलेक्जेंडर कनिंघम को मिली थी, एक तो बुल दिखा रखा था और 6 लेटर लिखे हुए थे, 6 रिटन लेटर्स, ऐसा उस सील के ऊपर लिखा हुआ था। फिर आगे चल के 1921 में हड़प्पन साइट की पोटेंशियलिटी को समझते हुए उसे एक इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट ने एक्सकवेट करना शुरू किया, जिनका नाम था दयाराम साहनी। इन्होंने 1921 में, मतलब प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में, हड़प्पन साइट को एक्सकवेट करना चालू किया। उसी टाइम पे एक और हिस्टोरियन थे जिनका नाम था आर डी बनर्जी। उन्होंने एक्सकवेट करी दूसरी साइट को जिसका नाम है मोहनजोदड़ो, जिस पे एक मूवी भी आई थी, मोहनजोदारो कह लो, मोहनजोदड़ो कह लो। और ये साइट लोकेटेड है सिंध में, सिंध के अंदर। आप इस मैप पे देख सकते हैं, इस पे मोहनजोदड़ो का चार्ट नहीं है, अगले मैप पे आपको दिखाया जाएगा। आगे देखते हैं। तो दोनों ने जब उसका एक्सकवेशन किया तो वहाँ डिस्कवर क्या किया, उन लोगों ने डिस्कवर की वहाँ पे एक तो पॉटरी, ये हड़प्पन पॉटरी की ड्राइंग है, उन्होंने वहाँ पॉटरी डिस्कवर करी, और साथ में कई सारी एंटीक्विटीज, अदर एंटीक्विटीज, जो इंडिकेट करते थे एक डेवलप्ड सिविलाइजेशन की तरफ, डेवलप्ड सिविलाइजेशन, इसको इंडिकेट करते थे, जो उन्होंने आर डी बनर्जी साहब ने और दयाराम साहनी साहब ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन में पाया। उसके बाद फिर मोहनजोदड़ो की और काफ़ी ज़्यादा एक्सकवेशंस हुई, जिसको करने वाले थे मार्शल जी ने मोहनजोदड़ो की काफ़ी ज़्यादा एक्सकवेशंस करी।
इन द ईयर 1931। उसी टाइम पे एक मैके करके भी थे, मैके, जिन्होंने मोहनजोदड़ो को ही एक्सकवेट किया अराउंड 1938। वहीं हड़प्पन साइट पे एक और आर्कियोलॉजिस्ट पहुंचे, वैट्स, अराउंड 1940। एक बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है हिस्ट्री में, 1946 में उन्होंने हड़प्पा को एक्सकवेट किया था, वो थे मॉर्टाइमर व्हीलर, या आप कह लो एम व्हीलर। ये जितने भी एक्सकवेशन मैंने आपसे डिस्कस करी, ये प्री इंडिपेंडेंस पीरियड की थी, प्री इंडिपेंडेंस। अब आपको ये पता है आज़ादी के साथ पार्टीशन भी हुआ था, तो हम इसको प्री पार्टीशन भी कह सकते हैं, प्री पार्टीशन, जिसकी वजह से हमें कई सारी साइट्स पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एंटिक्विटीज़ मिली, जिसमें से कई सारी जुड़ी हुई थी विद यूज़ ऑफ ब्रॉन्ज, विद यूज़ ऑफ ब्रॉन्ज। आगे अगर हम बात करें पोस्ट इंडिपेंडेंस की, तो कई सारे आर्कियोलॉजिस्ट ने इंडिया से भी और पाकिस्तान से भी हड़प्पन कल्चर से जुड़ी हुई कई सारी साइट्स को एक्सकवेट किया था। अगर हम इंडिया की बात करें तो कई इंपॉर्टेंट नाम उभर के आते हैं, जैसे कि सूरज भान या M.K. धवलिकर, साथ ही G.P. जोशी साहब, B.B. लाल जी, S.R. राव जी, B.K. थापड़, R.S. बिष्ट। तो इन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा एक्सकवेशंस करे इंडिया की तरफ से कई अलग अलग साइट्स पे, जो कि लोकेटेड थी गुजरात में, हरियाणा में और मोस्ट इम्पोर्टेंटली राजस्थान। यहाँ पे लोकेटेड साइट्स को इन इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट ने एक्सकवेट किया, डिटेल में हड़प्पन कल्चर को स्टडी किया। पाकिस्तान की हम बात करें, पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में एक साइट है कोट डीजी, ये एक सेंट्रल इंडस वैली में लोकेटेड है, सेंट्रल इंडस वैली। इस मैप में आप इस साइट देख सकते हैं, कोट डीजी, ये सेंट्रल इंडस वैली में लोकेटेड है। तो कोट डीजी को एक्सकवेट किया F.A. खान जी ने, वैसे ही M.R. मुगल जी ने, M.R. मुगल ने ध्यान दिया कई सारे हाकरा और प्री हाकरा कल्चर्स पे, प्री हाकरा कल्चर्स पे। इन्होंने डिटेल में इंडस वैली सिविलाइजेशन को पाकिस्तान की साइट पे स्टडी किया। वैसे ही A.H. दानी ने गंधारा ग्रेव्स, जो कि लोकेटेड है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में पाकिस्तान के, उनको एक्सकवेट किया, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। साथ ही कई और कंट्रीज के लोगों ने भी इंटरेस्ट लिया हड़प्पन साइट्स में, जैसे अमेरिका से अमेरिकन, ब्रिटिश, फ्रेंच और इटालियन आर्कियोलॉजिस्ट। तो इन एक्सकवेशन और एक्सप्लोरेशन से हमें बहुत ज़्यादा डिटेल मिलती है हड़प्पन कल्चर की, बट फिर भी ये एक्सकवेशन और एक्सप्लोरेशन आज भी इन प्रोग्रेस है। आज भी हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में और जानने की कोशिश है, कितने हज़ारों साल पहले कैसे एक अर्बन कल्चर ने एग्जिस्ट किया, सरवाइव किया और इतने डेवलपमेंट को इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अचीव किया। जितने भी स्कॉलर्स हैं वो इस हड़प्पन कल्चर के अर्बन कैरेक्टर पे तो एग्री करते हैं, अर्बन कैरेक्टर पे एग्री करते हैं। तो अर्बन कैरेक्टर के ऊपर तो सारे स्कॉलर्स एग्री करते हैं हड़प्पन कल्चर के, पर ओपिनियंस डिफर करते हैं, ओपिनियंस डिफर करते हैं। अगर हम बात करें कि सरस्वती रिवर का क्या रोल था, रोल ऑफ सरस्वती। सरस्वती रिवर अब सूख चुकी है, अब एग्जिस्ट नहीं करती, पर सरस्वती रिवर को अगर हम आज की डेट में आइडेंटिफाई करना चाहें तो इट इज आइडेंटिफाइड विद हाकड़ा, घग्गर रिवर।
और इस लोगों से जो कल्चर से लोग एसोसिएटेड थे उनसे भी जोड़ी जाती है सरस्वती रिवर। तो ये जो सरस्वती रिवर का डिस्कशन है इसको हम लेटर लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अब अगर हम बात करें इंडस की या हड़प्पन कल्चर की और इसके टाइम पीरियड की बात करें तो ये चालकोलिथिक कल्चर से ओल्डर है। इट इज ओल्डर देन चालकोलिथिक कल्चर्स, जिसके बारे में हमने पहले वाले चैप्टर में पढ़ा। पर क्योंकि लिए जो हड़प्पन कल्चर है वो ब्रॉन्ज को यूज करता था। देखो आप, जो चालकोलिथिक कल्चर था वो कॉपर प्लस स्टोन को यूज करता था, इसलिए उसका नाम था चालकोलिथिक। वैसे ही जो हड़प्पन कल्चर था वो ब्रॉन्ज को यूज करता था, उसमें कॉपर और टिन को मिला के ब्रॉन्ज बनता था जो कॉपर से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। इसलिए जो हड़प्पन कल्चर था वो चालकोलिथिक से काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड था, फार मोर डेवलप्ड, समय में पहले, डेवलपमेंट में ज़्यादा। अगर हम हड़प्पन कल्चर को और चालकोलिथिक कल्चर को कंपेयर करना चाहें, और डेवलप कब हुआ था हमारे सब कॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में। हड़प्पन कल्चर डेवलप हुआ था हमारे सब कॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में। इसको हड़प्पा क्यों बोलते हैं? तो हड़प्पन साइट में आपको पहले दिखाना चाह रहा था, कोड डीजी में आपको दिखा चुका हूँ। ये रही हड़प्पा, HARAPPA। तो इसका नाम हड़प्पन कल्चर या हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों पड़ा? क्योंकि हड़प्पा वो पहली साइट थी जिसको डिस्कवर किया गया था, और डिस्कवर हुई थी ये 1921 में। और ये लोकेटेड कहाँ है? इन पंजाब प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। पंजाब प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान में साइट लोकेटेड है। पहली साइट है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की डिस्कवर हुई थी, इसलिए इसका नाम पड़ा हड़प्पन कल्चर। कई सारी साइट्स हैं सिंध रीजन में जो कि सेंट्रल पार्ट बनाता है, हड़प्पन कल्चर का। जो सिंध का रीजन है वो हड़प्पन कल्चर का सेंट्रल पार्ट है। तो ये जो कल्चर था सिंध का सेंट्रल पार्ट बनाता था, ये हड़प्पन कल्चर का जो सिंध था वो उसका सेंट्रल पार्ट बनाता था। और यही जो कल्चर है ये आगे जाके डेवलप और मैच्योर हुआ, डेवलप प्लस मैच्योर हुआ एक अर्बन सिविलाइजेशन में। कौन सी एरिया में? हमने अभी डिस्कस किया, सिंध में और पंजाब में। सिंध में और पंजाब में। आगे हम बात करें जो सेंट्रल जोन है जहाँ पे आपका ये सिंध और पंजाब का रीजन है, हड़प्पन कल्चर का जो सेंट्रल जोन है, इसको बनाता कौन है? इट इज प्रिंसिपली मेन बाय इंडस वैली। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? इंडस वैली सिविलाइजेशन। और यहीं से जो ये सिविलाइजेशन है ये स्प्रेड हुआ कौन सी डायरेक्शन में? एक तो साउथवर्ड्स और दूसरा ईस्टवर्ड्स। साउथवर्ड्स और ईस्टवर्ड ये कल्चर हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन का स्प्रेड हुआ इंडस वैली रीजन से। इस वजह से जो हड़प्पन कल्चर है वो काफ़ी वाइड एरिया कवर करने लगा, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान, एज वेल एज वेस्टर्न फ्रिंजेस ऑफ यूपी का पश्चिमी भाग, वेस्टर्न फ्रिंजेस ऑफ यूपी को भी इंडस वैली सिविलाइजेशन ने ओवर द टाइम कवर किया। ये बेसिकली डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। तो इस मैप के अंदर हमें कई सारी इंपॉर्टेंट हड़प्पन साइट्स देखने को मिलती है, जैसे कि आप ये देखो हड़प्पा जो हम डिस्कस कर चुके हैं, कोट डीजी जिसके बारे में भी हमने बात करी, राजस्थान के अंदर कालीबंगन, हरियाणा में साथ में बनवाली, राखीगढ़ी, उसके अलावा आपको धोलावीरा, ये गुजरात की साइट्स हैं, साथ में लोपल, लोथल, रंगपुर और नागेश्वर। वैसे ही पाकिस्तान साइट है, एक इंपॉर्टेंट साइट है छनहूदरो, इनका नाम बार बार आएगा। और जैसे ही हम आगे डिस्कस करेंगे बाकी भी हड़प्पन या कह लो इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स को हम डिस्कस करेंगे, वहाँ पे हमें क्या आर्टिफैक्ट्स मिले, क्या रिमेन्स मिले, और उससे हम हड़प्पन कल्चर के बारे में क्या इन्फ्लुएंस लेते हैं या क्या अंडरस्टैंड करते हैं। अगर हम एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बनाना चाहें तो जो हड़प्पन कल्चर है वो एक्सटेंड करता था शिवालिक इन द नॉर्थ से लेके अरेबियन सी इन द साउथ तक। शिवालिक से लेके अरेबियन सी तक, नॉर्थ से साउथ के बीच में
ये आपका अरेबियन सी रीजन शुरू हो जाता है यहाँ पे गुजरात के नीचे। तो शिवालिक से लेके अरेबियन सी तक आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन एक्सटेंड करता था। और आपके बलूचिस्तान के मकरान कोस्ट से लेके मकरान कोस्ट ऑफ बलूचिस्तान इन वेस्ट से लेके मेरठ इन नॉर्थ ईस्ट तक, हमने वेस्टर्न फ्रिंजेस ऑफ यूपी की बात करी थी, यूपी का भाग ही मेरठ है, तो वहाँ तक ये एक्सटेंड करता है। तो ये जो एरिया है ये मोटा मोटी एक ट्रायंगल बनाता है जिसका एरिया करीब 12,99,600 स्क्वायर किलोमीटर है। अब ये जो एरिया बनता है, जानने योग्य बात यह है ये एरिया पाकिस्तान से भी बड़ा है। और अगर हम बात करें एंशिएंट इजिप्ट की या मेसोपोटामिया की, तो उससे भी ये रीजन बड़ा है साइज में, उनसे इंडस वैली सिविलाइजेशन ज़्यादा एरिया कवर करता है। सेकंड और थर्ड मिलेनियम बीसी के टाइम पे हड़प्पन सिविलाइजेशन जितनी जगह और कोई सिविलाइजेशन कवर नहीं करता था। जो जितना ज़्यादा वाइड स्प्रेड जब हड़प्पन कल्चर था उतना ज़्यादा वाइड स्प्रेड और कोई कल्चर उस टाइम पीरियड में नहीं था। आगे हम बात करें, अगर सब कॉन्टिनेंट में हमने बहुत सारा एक्सकवेशन करा है तो हमें करीब करीब नियरली 2800 हड़प्पन साइट्स अभी तक हमने आइडेंटिफाई करी हैं सब कॉन्टिनेंट के अंदर। और ये जो साइट्स हैं ये रिलेट करती हैं अर्ली, मैच्योर और लेट फेजेस ऑफ हड़प्पन कल्चर से, लेट फेजेस ऑफ हड़प्पन कल्चर से। तो हड़प्पन साइट्स हमें जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट में मिली हैं वो कवर करती हैं अर्ली, मैच्योर और लेट फेजेस ऑफ हड़प्पन कल्चर को। और इनमें से जो मैच्योर फेज की साइट्स हैं उसमें से कोई दो साइट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है जिनका हम नाम बार बार पढ़ रहे हैं। एक तो है हड़प्पा जो कि है पंजाब में, और दूसरा है मोहनजोदड़ो जो कि है सिंध में, और दोनों ही लोकेटेड हैं पाकिस्तान में। दोनों ही जो साइट्स है वो लोकेटेड है पाकिस्तान में। और मोहनजोदड़ो का लिटरल मीनिंग जो होता है वो है माउंड ऑफ द डेड। ये मोहनजोदड़ो का लिटरल मीनिंग है। ये दोनों इंडस वैली सिविलाइजेशन से जुड़ी काफ़ी इंपॉर्टेंट साइट्स हैं और ये लोकेटेड है आपस में एट अ डिस्टेंस ऑफ 483 किलोमीटर, और इनको लिंक करती है इंडस रिवर इन दोनों साइट्स को, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को लिंक करती है आपस में। जो तीसरी सिटी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है उसको भी हमने अभी मैप पे देखा था जिसका नाम है चनहूदड़ो। ये मोहनजोदड़ो से करीब 130 किलोमीटर दूर सिंध में ही लोकेटेड है। और गुजरात में इंडिया के अंदर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट साइट है लोथल इन गुजरात। ये लोकेटेड है एट द हेड ऑफ गल्फ ऑफ कैम्बे। एट द हेड ऑफ गल्फ ऑफ कैम्बे में ये साइट है जो लोथल गुजरात में लोकेटेड है। बाकी हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और चनहूदड़ो ये तीनों ही पाकिस्तान में लोकेटेड है और एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हड़प्पन सिविलाइजेशन की साइट्स हैं। एक और इम्पॉर्टेंट साइट मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा जो कि नॉर्दर्न राजस्थान में आती है, हमने भी उस पर मैप पे भी देखा। उस सिटी का नाम है कालीबंगन। और कालीबंगन का लिटरल मीनिंग है ब्लैक बैंगल्स। ये लोकेटेड है नॉर्दर्न राजस्थान में। वैसे ही हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट में, हिसार डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा, एक और इम्पॉर्टेंट साइट लोकेटेड है जिसका नाम है बनवाली। इसके बाद जो बनवाली साइट है उसने दो कल्चरल फेजेस देखे हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के। दो कल्चरल फेजेस देखे, एक तो प्री हड़प्पन और एक हड़प्पन। ऐसे ही हमें दो फेजेस एक और जगह मिलते हैं, कहाँ पर? कालीबंगन में। कालीबंगन
बंगन में हमें दो फेजेस, दो स्ट्रेटा देखने को मिलते हैं, एक तो प्री हड़प्पन और दूसरा हड़प्पन। और हड़प्पन पीरियड से जुड़े जो हमें रिमेन्स मिलते हैं, हमें रिमेन्स मिलते हैं मड ब्रिक प्लेटफॉर्म्स के हमें रिमेन्स मिलते हैं, साथ ही हमें रिमेन्स मिलते हैं स्ट्रीट्स के और ड्रेन्स के। इनके रिमेन्स हमें मिलते हैं यहाँ पे एक्सकवेशन के दौरान। हड़प्पन कल्चर जो है ये अपने मैच्योर और फ्लरिशिंग स्टेज में, ये इन सारी 6 की 6 प्लेसेस पे मिलता है जिनका नाम हमने अभी डिस्कस किया। साथ ही हमें मिलता है ऑन द कोस्टल सिटीज ऑफ, कोस्टल का मतलब होता है तट के किनारे, कोस्टल सिटीज ऑफ सुख्ता, गंदौर और दूसरा सुरकोटदा। और इन दोनों में ही क्या बना हुआ है, सिटाडल। क्या बना हुआ है, सिटाडल। अब अगर हम बात करें लेट हड़प्पन फेज की, तो इसकी हमें साइट मिलती हैं कुछ गुजरात में, जैसे कि रंगपुर हमने देखा था, और रोजदी जो कि लोकेटेड है काठियावाड़ पेनिनसुला। देखो इसके साथ आपकी ज्योग्राफी की भी टर्म्स डिस्कस हो रही है। आगे जब हम डिटेल में ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो आपको सारी टर्म्स अच्छे से समझ आएंगी, जो कि काठियावाड़ पेनिनसुला में लोकेटेड है। और इसी के साथ हमारी ज्योग्राफी की कुछ टर्म्स डिस्कस हो रही है जिनको हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम ज्योग्राफी के बारे में पढ़ेंगे। इन एडिशन में अगर हम बात करें धोलावीरा की, जो भी गुजरात के कच्छ एरिया में लोकेटेड है, इन द कच्छ एरिया ऑफ गुजरात, यहाँ पे हमें हड़प्पन फोर्टिफिकेशन भी मिलता है, हड़प्पन फोर्टिफिकेशन भी मिलता है। साथ ही हमें हड़प्पन कल्चर के तीनों फेजेस मिलते हैं, ऑल 3 फेजेस ऑफ हड़प्पन कल्चर। जैसे हमने भी बात करा प्री हड़प्पन, मैच्योर हड़प्पन और पोस्ट हड़प्पन, ये तीनों फेजेस हमें धोलावीरा पे मिलते हैं जो कि गुजरात के कच्छ एरिया में लोकेटेड है। ये फेजेस हमें मिलते हैं राखीगढ़ी में भी, राखीगढ़ी कहाँ लोकेटेड है, घग्गर के पास हरियाणा में। और ये जो साइट है ये धोलावीरा के कंपैरिजन में लार्जर है, काफ़ी बड़ी है। राखीगढ़ी का साइज धोलावीरा से बड़ा है। कंपैरेटिव टर्म्स में अगर हम बात करें तो धोलावीरा का जो साइज़ है धोलावीरा का वो अराउंड 50 हेक्टेयर का है, वहीं हड़प्पा सिटी का जो साइज़ है वो 150 हेक्टेयर का है, और वहीं जो राखीगढ़ी का साइज़ है वो 250 हेक्टेयर का है। तो आप कंपेयर कर सकते हैं, उससे 5 गुना बड़ी साइट धोलावीरा से राखीगढ़ी हरियाणा में है। पर फिर भी देखा जाए तो सबसे बड़ी जो लार्जेस्ट साइट है वो है मोहनजोदड़ो, जो कि है 500 हेक्टेयर की। एंशिएंट टाइम्स में क्या हुआ, मैसिव फ्लडिंग की वजह से इस सिटी का लार्ज पार्ट, बहुत बड़ा पार्ट कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया। इसी के साथ हमारा हड़प्पन कल्चर पे फर्स्ट पार्ट पूरा होता है, और अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टाउन प्लानिंग और उसके स्ट्रक्चर, जो कि एक सेंट्रल एलिमेंट है हड़प्पन कल्चर या इंडस वैली सिविलाइजेशन का। थैंक यू।